नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सबसे महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके जिंदगी के खुशखबरी के बारे में बात करने वाले, जो अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में मिलकर रहेंगी। अब आपको बिना मेहनत के फल मिलने वाला है। बधाई हो, अगले 24 घंटे के अंदर नसीब चमकने वाला है आपका। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, और यह बातें मैं केवल हवा में नहीं कह रहा हूं। यह बात नहीं, मैं पूर्ण ज्योतिषीय आंकलन के आधार पर आपकी कुंडली और आपकी राशि को पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद कह रहा हूं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि कर्म करने से ही इंसान कामयाब होता है, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कर्म करने की प्रेरणा भगवान ही देते हैं। दोस्तों, न केवल इतना, बल्कि हमारे और हमारी कामयाबी के बीच में आने वाली बाधाएं भी भगवान की प्रेरणा से ही हटती है। वरना हमारी क्या हैसियत है जो हम अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकें। सब कुछ भगवान का दिया ही होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे गुप्त रहस्य, ऐसी कुछ छुपी हुई बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है, और जो जानता है वह आगे बढ़ जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। फिर बाद में जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमारे देखते देखते ही कामयाब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भगवान उसके साथ है, वही भाग्यवान है, किस्मत का धनी है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का धनी होना या भगवान का साथ प्राप्त करना हमारे लिए भी संभव है, बशर्ते हम उन सारी शर्तों को पूरा करें जो कि भगवान का साथ प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो का एक एक भाग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, आपको रंग से राजा बना सकता है। तो हमारा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि हमारे आसपास लोग कुछ इस तरह की बातें करते पाए जाते हैं। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वहीं इसी की जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जरा सी मेहनत करने पर ही बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों उसे तुरंत कामयाबी हासिल हो जाती है, उसके पहले दूसरे प्रयास में ही वह कामयाब हो जाता है। वही कोई अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ संघर्ष में गुजार देता है और कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है। तो हमें यही समझने की कोशिश करना है कि जिससे लोग पता नहीं कहते हैं, या जो हिस्सा जीवन का लोगों को पता नहीं है, जिसके माध्यम से लोग बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वह हिस्सा क्या है, वो है बात क्या है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको वही समझाने की कोशिश करेंगे, वही बात आपको बताने की कोशिश करेंगे जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन के हर एक काम में कामयाब होंगे और हर एक फैसला आपका सच्चा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे अभी आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली, आपकी राशि क्या कह रही है, और इसके अनुसार आपको अपने जीवन में किस प्रकार से नए फैसले लेने चाहिए और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो वीडियो का हर एक भाग ध्यान से देखें। हम हर एक बात को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल भरा है। आप अपने फैसलों को सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, यानी आपने जो सोचा है उसे आप सही तरह से पूर्ण नहीं कर पा रही है। शायद इसी वजह से आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहता है। काम धंधे में भी आपका मन अभी लग नहीं पा रहा है। आप अपने जीवन के कुछ व्यक्तिगत फैसलों में उलझे हुए हैं, या यूं कहें कि आपका व्यक्तिगत जीवन आपके कार्य पर हावी हो रहा है। तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन को, अपनी व्यक्तिगत बातों को अपने तक ही रखें, अपने काम पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपको कामयाबी तो आपके कार्य से ही मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों, आपको बहुत ही मेहनती और बहुत ही लगनशील इंसान है, लेकिन कभी कभी आपके जीवन में इस प्रकार का समय भी आ जाता है कि आप बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं और आप फैसले लेने में हिचकिचाने लगते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपनी पूर्ण बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। यह समय आपके जीवन में कुछ बड़ेढ़ा बदलाव लाने का समय है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ परेशानियां भी है जो आपको इस समय घेरे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी परेशानी आपकी पारिवारिक समस्या है। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनको लेकर आप उलझन में बने रहते हैं।
दुविधाओं में बने रहते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा रखें और अपनी हर एक दुविधा भगवान के ऊपर छोड़ डाच दे। सब कुछ भगवान देख लेंगे, सब कुछ भगवान अच्छा करेंगे। आप तो बस अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों, याद रखना कि जब भी अच्छा समय आता है तो हमें मतिभ्रम भी होने लगते हैं और हमें दुविधाओं की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्योंकि अच्छा ई के साथ बुराई का साथ तो होता ही है। तो जब हमें आगे बढ़ने का समय होता है, उस वक्त हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में उलझ जाए तो हम वहीं फंसे रह जाते हैं और समय कब गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, इस समय भावनाओं में बहने का समय नहीं है। इस समय आपको भावनात्मक रूप से कठोर होने की आवश्यकता है। आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको भावुक बनाकर आपका दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जानते हैं कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, यानी आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आपसे अगर मीठी मीठी बातें की जाएं, चिकनी चुभड़ी बातें की जाए तो आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और आप फिर वे सब काम करने लगते हैं जो उनके मन के है। इसमें चाहे भले ही आपका नुकसान हो, चाहे भले ही आपका कितना ही बड़ा घाटा क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आपके इसी स्वभाव की वजह से आप अपने जीवन में कई बार चोट खा चुके हैं, लेकिन आप बीडी ही कोमल स्वभाव के हैं। इस वजह से आप अपने ही दिल से हार जाते हैं। दोस्तों, हम यकीन दिलाते हैं कि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपको एक नया मार्गदर्शन देगा, आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद देगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। आपको मुख्य तौर पर दो काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपको करने ही होंगे। पहला काम यह है कि आप कोई भी फैसला भावनात्मक तौर पर नहीं लेंगे, यानी भावुक होकर नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि आपको उन लोगों से जल्द पीछा छुड़ाना है जो अपने काम करवाने के लिए आपको हर वक्त भावुक कर देते हैं, यानी आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले आपको ये दो काम करने हैं, उसके बाद आपको लोगों से ना कहना भी सीखना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप मन से बेशक किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप स्पष्ट तौर पर ना नहीं कह पाते हैं। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और आपके ना चाहते हुए भी आपका दुरुपयोग हो जाता है। आपका सामान, आपका रुपया, पैसा लोग आपसे लूट ले जाते हैं। तो अब आपको सख्त बनना है और आप जिसे पसंद नहीं करते हैं, यदि ऐसा इंसान आपके पास आए और आपसे कुछ मांग रखे तो आप उसे स्पष्ट रूप से ना बोलते हैं। इसी में आपकी भलाई होगी और उसकी भलाई होगी। तो दोस्तों, यह तो थी ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन में अपनानी है, जैसे कि आप अपने जीवन में बीडी बदलाव लेकर आ पाएंगे। दोस्तों, यदि हम अपने आसपास का वातावरण साफ नहीं करेंगे, यानी हम पुराने वातावरण में ही जीते रहेंगे, उन्हीं लोगों से घिरे रहेंगे, उन्हीं तरह की भावनाओं में घिरे रहेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं उन बातों की जो आपको अपने जीवन में शामिल करनी है। दोस्तों, इन बातों में हम आपको छोटी छोटी सलाह देंगे जो आपको अपने जीवन में अपनानी है और इनके धीमे धीमे असर होने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, याद रखेगी, कोई भी बड़ा बदलाव शुरुआत में छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जब में अपना रूप बदलता है और विशाल रूप लेता है, तब देखने में ऐसा लगता है कि जीवन में महापरिवर्तन आ गया। लेकिन दोस्तों, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, यह हमें याद रखना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आपको बता दें कि सबसे पहला काम आपको करना है वह ये रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार के दुर्गुण को त्याग देना होगा। जितना हो सके उतना दिन में सत्य बोलना होगा, और उससे भी बड़ी बात कि आपको जितना हो सके उतना सकारात्मक रहना होगा। दोस्तों, याद रखें कि भगवान एक सकारात्मक ऊर्जा है और जिन्हें हम भूत कहते हैं वे नकारात्मक ऊर्जा है, यानी नेगेटिव एनर्जी है। तो यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। तो यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होने लगेगा, यानी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे, सकारात्मक लोग आपको घेरने लगेंगे और आपके आसपास आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसे ही हम कहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त होना या फिर सौभाग्य का प्राप्त होना। दोस्तों, याद रखिए कि कर्म तो हर इंसान करता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो कुछ भी ना करता हो, दिन भर अपने बिस्तर पर ही पड़ीढ़ा रहता हो? ऐसा तो कोई इंसान होता ही नहीं। हम तो सभी करते हैं, पैसा भी सब कमाना चाहते हैं, सुख समृद्धि भी सब चाहते हैं,
लेकिन सबको एक जैसे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रहस्य है कि इंसान के कर्म जितना ही महत्व उसके विचारों और भावनाओं का भी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक कर्म करते हैं और आपके विचार जो हैं वो नकारात्मक है, या आपके विचारों में आपने किसी के लिए गलत सोच रखा है, तो इस बात के कम ही मौके हैं कि आपको कामयाबी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ यदि आपने कोई कर्म किया लेकिन आप मन से सकारात्मक हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, तो आपके कामयाब होने के अवसर बहुत अधिक है। अब वो छोटी छोटी बातें जो आपको अपने जीवन में अपनानी है। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप स्नान करें तो पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला लें। जब भी आप अपने घर में पोछा लगवाएं तो जल में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा लें, क्योंकि नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की गजब की शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप पानी में नमक डालकर नहाते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से दूर हो जाती है। और ऐसा ही तब होता है जब आप नमक डाले हुए पानी से अपने घर में पोंछा लगवाते हैं। आपके घर के कोने कोने से नेगेटिव दूर हो जाती है। और एक और कार्य है जो आप कर सकते हैं कि आप अपने घर के हर एक कोने में नमक की छोटी छोटी बनाकर चुपचाप कहीं टांगवा दें या रखवा दें। लेकिन धन आएगा कैसे? उसके लिए आमदनी का कोई ना कोई स्रोत तो चाहिए। तो आमदनी के स्रोत को मजबूत करने के लिए बुध को कारक ग्रह माना गया है, तो आपको बुध को मजबूत करना ही पड़ेगा, अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो, आप फिर भी धनवान नहीं बन सकते। जी हाँ दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है जिसे हर कोई नहीं बताता है। हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू करनी होगी। बुधवार के दिन अगर आप चाहे तो मृत भी रह सकते हैं। यदि नहीं रह सकते थे तो आप भगवान गणेश के मंदिर जाकर भगवान गणेश को हरी घास अर्पित करें, लड्डू भोग लगाएं, भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, क्योंकि भगवान गणेश को बुध का देवता माना गया है। तो इस तरह आपका बुध मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप गाय को हरी हरी घास भी खिला सकते हैं, इससे भी आपका बुध मजबूत हो जाएगा। और आप अगर अपने बुध को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन हर एक कपड़े का दान भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी जरूरतमंद इंसान को हरे रंग का कोई भी कपड़ेढ़ा दान कर सकते हैं। याद रखें कि कपड़ेढ़ा नया होना चाहिए, किसी के द्वारा पहना गया नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो आपको अपने जीवन में अपनानी है। बातें छोटी छोटी है लेकिन इनके प्रभाव बहुत ही बड़े है। जब भी आप स्नान करें तो आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें, यानी थोड़ा सा जल अपनी अंजुरी में भरकर थोड़ी सी काले तिल उसमें डालकर और अपने पितरों को याद करते हुए उस जल को पूर्व दिशा की ओर अर्पित कर दें। इससे आपको यदि कोई पितृ दोष लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, वह दूर हो जाएगा। आपके पितृ हो जाएंगे और आपसे खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। हो सके तो गाय को कुत्ते को कभी कभी रोटी अवश्य खिला दिया करें। इन सब कार्यों से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष यदि लगा हुआ है तो वह दूर हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भरने लगेगा। दोस्तों, हमारा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आपको किसी भी प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कामयाबी का प्रवेश हो पाए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप दिल के बहुत ही नेक हैं, लेकिन आप फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ा पा रहे हैं। तो हम आपको किसी प्रकार से मार्गदर्शन देकर आपको कामयाबी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही कामयाबी हासिल होगी। यदि किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में है तो आप गवर्नमेंट में प्रश्न पूछें। हम हर एक कॉन्वेंट का जवाब देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लेकर आएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय मां दुर्गे पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।